So, first of all, we are actually practicing the error detection portion of the test, and almost correct use of prepositions also will be covered in this portion. So actually, we are covering 2 to 3 portions of direct IBA test. So let's start with the lecture. So we have first sentence, that is, she is married with an engineer. Is it correct sentence? Acha. नो सर Why? नो सर। सर क्योंकि मेरिट जो प्रीपोजिशन लेता है वो टू लेता है। जी, परफेक्टली। जो आपको मैंने भी पढ़ाया था शायद, जब हमने लेक्चर कंडक्ट किया था प्रीपोजिशंस के ऊपर, तो मेरिट जो है अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है, मेरिट कभी भी विद प्रीपोजिशन नहीं लेगा। तो दिस सेंटेंस विल बी करेक्टेड if we write to at the place of with. Moving to the second sentence. We have if I will visit London I will meet you. Is it this sentence correct? आई थिंक नो सर। अच्छा, तो मिस्टेक्स किस जगह पर है आप बता सकते हैं? एनीवन फ्रॉम योर साइड? सर आई विल मीट यू सर, विल की यहाँ पे मिस्टेक है। अच्छा, तो एक आप रूल याद रख लें, इफ के साथ हम इफ के साथ कभी भी हम विल का यूज नहीं करते, और कुछ आपके पास इफ के अलावा जो कंजक्शंस आती हैं उनके साथ भी आप विल का यूज नहीं करते। आपको मैं बताता हूं कि वो इफ के अलावा कौन से जो वर्ड्स हैं या कंजक्शंस हैं उनके साथ विल का यूज नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके वेन के साथ आप कभी भी विल का यूज नहीं कर देंगे। आप जब वेन यूज होगा, वेन के साथ भी आप विल का यूज नहीं करेंगे। जब सेंटेंस में अगर हो वेन आई विजिट लंदन, तो कभी भी वेन आई विल विजिट लंदन नहीं होगा। वेन के साथ भी आप विल का जो यूज है नहीं करेंगे। उसके अलावा आफ्टर के साथ भी आप नहीं करेंगे। उसके अलावा इफ तो आपके पास आ गया, और एज सून, एज के साथ भी आप विल का यूज नहीं करेंगे। तो ये जो चीजें हैं आप नोट कर लें। इफ के साथ विल इस्तेमाल नहीं होगा, व्हेन के साथ भी नहीं होगा, आफ्टर के साथ और एज सून एज के साथ भी नहीं होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा, ये अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी। अच्छा, तो आपका जो, हाँ, he likes both English as well as math. अच्छा, तो इज इट करेक्ट सेंटेंस? नो सर। अच्छा, मिस्टेक्स किस जगह पर है? एनीवन फ्रॉम योर साइड अगर बताना चाहे?
सर बोथ हमेशा एंड लेता है साथ में, एज वेल एज नहीं लेगा। एज वेल। जी सर बिल्कुल। जी परफेक्ट, बोथ हमेशा जब भी यूज होगा आपके साथ तो बोथ हमेशा फॉलो करता है एंड। तो एज वेल एज कभी भी यूज नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पे अगर करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए तो फिर होगा एंड मैथ। ये भी रूल आप याद रख ले कि बोथ फॉलो करता है एंड, ये दोनों साथ में यूज होते हैं। ये कभी भी जो है एज वेल एज बोथ नहीं लेता। बोथ एज वेल एज नहीं यूज कर सकते आप बोथ के साथ। तो नेक्स्ट जो आपके पास सेंटेंस है वो मैं लिख देता हूँ। इट्स संडे। इज इट करेक्ट सेंटेंस? सनडे सर, संडे स्पेल। स्पेलिंग को छोड़ दें, इट इज करेक्ट सेंटेंस नाउ। इज इट करेक्ट सेंटेंस? यस सर। सॉरी सर। इट इज संडे होगा सर। जी, इट इट्स इज संडे होगा, इट्स संडे नहीं होता। अच्छा, इट्स कौन सा प्रोनाउन है? पॉजिटिव प्रोनाउन। कौन सा? पजेसिव प्रोनाउन, परफेक्ट। तो इट के साथ आप क्या यूज करते हैं? इट इज। तो ये अभी जो सेंटेंस हो जाएगा आपके पास परफेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है। सर आवाज नहीं आ रही। सॉरी फॉर डिस्कनेक्शन, वो मेरा कनेक्शन नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है आपके पास, व्हाट वाज योर आंसर? आई आस्क्ड दैट इट इज इट करेक्ट सेंटेंस? क्या ये जुमला आपके पास थी? ठीक है, आपके पास सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 5। व्हाट वाज योर आंसर? क्या ये सेंटेंस परफेक्ट है? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मुझे तो सही लग रहा है। सर मुझे अच्छा, भी। ठीक। यह सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर मैं यूं लिख देता, इसको मैं ये कर देता, यूअर्स, व्हाट वाज यूअर्स आंसर, तो ये सेंटेंस परफेक्ट होता या गलत होता? सर गलत होता है आई थिंक। अच्छा, सही। बिल्कुल गलत होता है यहाँ पे।
एस नहीं लगेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। व्हाट वाज योर आंसर इज अ परफेक्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट जो एरर आते हैं आपको, वो होते हैं आपके पास देयर, देयर, इन सब के मिस्टेक, स्पेलिंग्स भी अलग हैं और मीनिंग्स भी अलग हैं आपके पास। तो इनके यूज में जो है आपको डिफिकल्टी होती है, या आप जो है गलत सेंटेंस में गलत यूज कर देते हैं, या समझ में नहीं आता। अच्छा, तो अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ। पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रेन। अच्छा, ये सेंटेंस परफेक्ट है, सेंटेंस नंबर 6 जो मैंने लिखा है। नो सर। यहाँ यहाँ पर आई आर आएगा। ई आया। जी जी, ई आई आर वाला जो देयर है वो यूज होगा। यहाँ पे जो प्लेस के लिए देयर यूज हुआ है, ये यूज नहीं होगा आपके पास। अच्छा, अगर इस सेंटेंस को मैं एक और तरीके से भी चेंज कर सकता था। अच्छा, ये अब सेंटेंस करेक्ट थे, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रेन की जगह अगर मैं चाइल्ड लगा दूं, तो क्या ये सेंटेंस अब सही होगा? नो सर। अच्छा, क्यों नहीं सही होगा? सर क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है और देयर प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से। अच्छा, परफेक्ट, बिल्कुल भी। यहाँ पे चिल्ड्रेन प्लूरल यूज होगा, क्योंकि पेरेंट्स यूज हुआ है सब्जेक्ट की जगह, और देयर यूज किया है, तो चिल्ड्रेन भी प्लूरल ही यूज करेंगे आपके पास, ना कि चाइल्ड जो है सिंगुलर होता है। अच्छा, दूसरा आपके पास सेंटेंस होता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि यूनिक की कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव यूनिक की? नो सर। अच्छा, फिर मुझे ये सेंटेंस बताइएगा कि करेक्ट होगा या नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट यूनिक ड्रेस। अच्छा, ये सेंटेंस करेक्ट है, या आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? सही है शायद। अच्छा, किसने बोला था कि यूनिक की कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती? सर मैंने। फिर तो यहाँ यूनिक की अगर नहीं होती, तो फिर यहाँ तो सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहा है, यूनिक की सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। मोर तो यूज होएगा ना। मोस्ट तो फिर तो सुपरलेटिव, वो तो सुपरलेटिव हो जाएगी। यूनिक की डिग्री अगर मोस्ट अगर यूज कर दें या मोर यूज कर दें, तो फिर मीन्स जो यूनिक है उसकी सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री एग्जिस्ट करती है। जी, ये सेंटेंस गलत है। इसकी कंपेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, तो यहाँ पे आप कह देते हैं दिस इज यूनिक ड्रेस। ये सेंटेंस करेक्ट है। आप इसका भी जरूर ख्याल रखिएगा। सर यूनिक की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्यों नहीं होती? बिकॉज यूनिक की डिग्री क्यों नहीं होती? एग्जैक्टली exactly, कि यूनिक एक शो कर रहा है कि आप बहुत यूनिक कह दें, या यूनिक शो कर रहा है कि वो डिफरेंट है। तो इस चीज की सुपरलेटिव डिग्री बनाना कि बहुत यूनिक, वो एक डिफरेंट सेंस में चला जाता है फिर। ओके सर। अच्छा अच्छा, एक चीज, दिस इज यूनिक ड्रेस एक जनरल सेंस में यूज हुआ है। अगर कहा जाता कि ये जो ड्रेसेस पड़े हुए हैं यहाँ, इनमें से ये यूनिक है, तो फिर आप मोस्ट यूज कर सकते हैं, फिर आप कंपेरेटिव डिग्री मोर यूज कर सकते हैं यूनिक के साथ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ड्रेस की वो बात कर रहा है, किससे, किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहा। ठीक है। ओके सर।
ओके। सर जी जी जी। सर जब एक ट्रेस की बात करें तो सिर्फ द आएगा या मोस्ट भी आएगा? हमेशा ये चीज याद रखिए जी। ये मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, एक मिनट। ये भी ग्रामर में एक रूल होता है हमारे पास, बहुत सा कॉमन एरर है। अच्छा, वो कॉमन एरर क्या होता है, मैं सेंटेंस लिख देता हूँ उसका। ही इज मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास। अच्छा, अब आप ये बता सकता है कि कोई ये सेंटेंस परफेक्ट है या गलत है, सही है या रॉन्ग है? गलत है। जी गलत है, क्यों गलत है? ही इज द मोस्ट। द क्यों लगा रहे हैं, उसका कोई रीजन? कम सुपरलेटिव के साथ हमेशा द लगता है जब मोस्ट आता है तो। जी, एडजेक्टिव की जहां जिस सेंटेंस में भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे तो उसके साथ द जरूर यूज करेंगे, वरना आपका जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ये रूल हमेशा याद रखें कि जब भी आप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पे भी यूज हुई हो सेंटेंस में, अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है तो फिर आप द जरूर यूज करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सेंटेंस वो रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, एक और जो हमारे पास रॉन्ग सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं या एरर डिटेक्शन में, तो ये प्रोनाउन का एरर आता है आपके पास। मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, सुमित एंड मी went टू द मार्केट। क्या ये सेंटेंस सही है आपके पास? नो सर। अच्छा, क्यों? सर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगी। मी। आई लगेगी। जी परफेक्ट, यहाँ पे प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, वो यूज नहीं होगी। यहाँ पे क्या यूज होगा? आई सर। आई। आई यूज होगा। तो ये सेंटेंस अब आपके पास परफेक्ट सेंटेंस है, सही है, करेक्ट है। अच्छा, दूसरा जो आपके पास एडजेक्टिव में एरर देते हैं, ये भी कॉमन एरर है, वो होता है देयर आर लेस ड्रेसेस। अच्छा, कोई बताना चाहे इस सेंटेंस में क्या गलती है या क्या मिस्टेक है? सेंटेंस नंबर 11। सर लेस जो है यही है मिस्टेक आई थी। अच्छा, लेस मिस्टेक है, बिल्कुल परफेक्ट। लेस की जगह क्या आना चाहिए आपके पास? सर बैड या गुड। नहीं, लेस के सेंस में यूज होगा ना फिर तो, कुछ ना कुछ जो भी यहाँ पे रिमूव करेंगे लेस को। तो देयर आर लेस ड्रेसेस अगर मैं कहना चाहता हूँ वहां पे कम ड्रेसेस हैं या कम कपड़े हैं, तो ये मैं कैसे कहूँगा? फ्यू ड्रेसेस। तो देयर देयर आर क्यों? लेस ड्रेस, देयर आर लेस ड्रेसेस नहीं होता, देयर आर फ्यूअर ड्रेसेस होता है। ये आप याद रख लें कि जब भी आप बात करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस की, देयर आर लेस ड्रेसेस, तो वहां पे फ्यूअर यूज करते हैं, ना कि लेस यूज करते हैं। सर सम नहीं हो सकता? देयर आर सम, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जो लेस यूज करते हैं हम, वो जो अनकाउंटेबल चीजें होती हैं ना उनके लिए यूज करते हैं, और फ्यूअर जो हम यूज करते हैं वो काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो एक्चुअली ड्रेसेस आर काउंटेबल, तो उनके साथ फ्यूअर लगता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज होती जो अनकाउंटेबल होती तो उनके साथ लेस यूज होता है। अनकाउंटेबल के साथ हमेशा आप लेस यूज करते हैं,
सर आई और जो थिंक काउंटेबल, जी अनकाउंटेबल जी, के लिए सम भी इस्तेमाल होता है सर, अनकाउंटेबल के हाँ लिए। सम भी आप अनकाउंटेबल के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो आपके पास एक सेंटेंस, ये सेंटेंस काफी आपने सुना हुआ है। अच्छा, ये सेंटेंस, अच्छा ये बताएं, सेंटेंस करेक्ट लिखा हुआ है? ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं शायद टेंसेस जब हमने पढ़ा था। नो सर, करेक्ट जी नहीं है। सर यहाँ पे, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। डिड नॉट नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा, डिड नॉट, अच्छा डिड नॉट को हम रिमूव नहीं कर सकते, अब सेंटेंस को करेक्ट करें। सर सर यस्टरडे है ना, यस्टरडे, इसलिए डिड नॉट नहीं नहीं होगा रिमूव। डिड नॉट रिमूव नहीं करेंगे हम, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं कहता गो हूँ सर, फिर सेंटेंस, अच्छा वेंट की जगह क्या यूज करेंगे? गो। गो। गो, जी बिल्कुल परफेक्ट। वेंट की जगह जब गो यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस जो होगा परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे लगा हुआ है, यस्टरडे इज इंडिकेटर ऑफ पास्ट सिंपल, तो उसके साथ आप, और डिड भी लगा हुआ है। डिड को अगर हम चेंज नहीं कर, डिड के साथ हम जो वर्ब की क्या, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? अब फर्स्ट 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 फॉर्म। फॉर्म। फॉर्म ऑफ, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जी परफेक्ट। सॉरी। अच्छा, अगले सेंटेंस पर चलते हैं हम। अच्छा, किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। सर जी यहाँ पर अगर यस्टरडे ना होता तो वेंट होता ना जस्ट। जी, अगर यहाँ पे यस्टरडे नहीं होता तो फिर क्या होता? फिर यहाँ पे जो है, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा टेंस होना चाहिए। फिर अगर मैं यूं लिखता हूँ ना, फिर प्रेजेंट सिंपल करेक्ट हो जाता। आई गो टू मार्केट, मतलब वो मार्केट जाता रहता है, उसकी आदत है, वो बता रहा है। इट्स हैबिचुअल, ही इज हैबिचुअल ऑफ गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे ये सेंटेंस फिर परफेक्ट हो जाता, क्योंकि यस्टरडे नहीं है आपके पास। यस्टरडे इंडिकेट करता है आपको प्रेजेंट पास्ट सिंपल के लिए। अच्छा, जी सर। आपके पास, जी, अच्छा दूसरा ये जो है, आप गलती करते हैं बहुत से। दी जॉब लॉस इज बोर्न। अच्छा, ये डॉग है, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? सेंटेंस नंबर 13 में क्या मिस्टेक है आपके पास? सर आई थिंक हिज। अच्छा हिज, अच्छा हिज की जगह क्या लगाना चाहिए अगर इस सेंटेंस को करेक्ट करना हो? हिज बिल्कुल मिस्टेक है इस सेंटेंस में, लेकिन फिर लगाएं क्या यहाँ पे? अच्छा, क्योंकि सर आप डॉग, डॉग की जेंडर नहीं जानते कि वो मेल है या फीमेल है, तो फिर आप क्या यूज करते हैं जब ऐसी सिचुएशंस हों, तो आप वहां पे क्या यूज करते हैं? इट्स। इट यूज करूं या इट्स यूज करूं? सर इट्स। अच्छा, इट्स यूज होगा, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, जब हम दो टू लोग हैं और वो कोई एक शेयरिंग है उनकी किसी चीज में, तो उसको शो करने के लिए एक सेंटेंस है, और आप बताएंगे कि ये करेक्ट है या गलत है। इट इज
अच्छा, ये जो स्मिथ एंड पीटर्स कार, अच्छा स्मिथ ये पोजीशन शो कर रहा है। स्मिथ के सामने वो एक एपोस्ट्रोफी नहीं लिखती ऊपर एस से पहले, तो इसको आप वो सपोज कर लें। जी, सेंटेंस नंबर 14 में कौन सी मिस्टेक है आपके पास? सर आई थिंक इट की जगह हम दीज लगाएंगे, दीज आर सिमिथ एंड पीटर्स कार। सर स्मिथ नो, के साथ, सर जी स्मिथ के साथ। स्मिथ के साथ सर एपोस्ट्रोफी शायद नहीं लगेगी। अच्छा, स्मिथ के साथ नहीं लगाई। अब परफेक्ट है सेंटेंस, सिर्फ पीटर्स के साथ लगा देते हैं तो। नो सर, वो मैं तो भी लगेगी ना सर, पॉजिटिव केस लगाना है ना यहाँ पे सर। जी, स्मिथ के साथ नहीं लगेगी। अगर आप दोनों की शो करते हैं तो सिर्फ जो लास्ट में आपके पास नेम आता है पोजीशन शो करने के लिए, उस पर आप एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। सिर्फ ऊपर जो एपॉस्ट्रॉफी होती है, इट इज स्मिथ एंड पीटर्स का, यह सेंटेंस फिर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जी सर ठीक। अच्छा, एक सेंटेंस है, दी पुलिस इज कमिंग होगा। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ये हमने डिस्कस किया था शायद, हमने जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था, सेंटेंस नंबर 15। सर आई थिंक करेक्ट। अच्छा, आपके हिसाब से करेक्ट है। जी, एनीवन एल्स? सर पिलुलर नहीं आएगा? जी, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताएं पिल्यूलर यूज होगा या इज यूज होगा? सर शायद सर अगर पिलुलर। पुलिस को इंडिविजुअली देखेंगे तो फिर आर आएगा, नहीं तो इस हाँ, जाएगा। पुलिस को अगर जनरल, तो पुलिस को हमें इंडिविजुअली देखना पड़ेगा ना। पुलिस कोई एक बंदा तो नहीं है, उसमें बहुत से जो इंडिविजुअल्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो तो फिर आएंगे। सर आर आएगा। फिर जो है आ रहेगा आपका, जो कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है पुलिस, तो सारे जो हैं इकट्ठे आ रहे हैं, तो हम आर यूज करेंगे फिर इस सेंस में, अगर पुलिस इन द जनरल सेंस यूज हो। जी सर। अच्छा, अच्छा दूसरा जो सेंटेंस है आपके पास, शी कुक्स, वो, अच्छा ये सेंटेंस करेक्ट है। यस सर। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ पे आपके साथ वेल की जगह गुड यूज करूँ तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा? सर नो आइडिया इसके शी, बारे अच्छा, नो आइडिया। आप जब भी किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं तो आप उसके साथ वेल यूज करते हैं, कभी भी गुड यूज नहीं करते। तो शी कुक्स वेल जो पहले मैंने लिखा था, ये करेक्ट सेंटेंस है आपके पास। अच्छा, वेल एक और सेंस में भी यूज होता है।
he is not feeling good। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? सर यहाँ पे वेल आएगा। अच्छा, क्यों? एनी रीजन? जी, यहाँ पे आएगा तो यूज तो होगा, वेल होगा। ही इज नॉट फीलिंग वेल कभी भी गुड यूज नहीं होता। कब जब हम बताना चाहते हैं कि फलां बंदे की तबीयत खराब है या वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो हम वेल यूज करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कभी भी गुड यूज नहीं करते। इट मीन्स फीलिंग की बात आ जाए तो वेल लगेगा। फीलिंग की बात नहीं आ जाए, जब हम किसी की शो करते हैं किसी का मूड तबीयत। तो सर मूड तबीयत फीलिंग है ना सर? जी 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 ओके सर। जी। एक और सेंटेंस होता है, वन ऑफ द ट्रेन इज लेट। अच्छा, ये सेंटेंस परफेक्ट है आपके पास? सर आई थिंक वन ऑफ ट्रेन्स इज लेट। अच्छा, वन ऑफ द ट्रेन क्यों नहीं सही, और वन ऑफ द ट्रेन्स क्यों लगा रहे हैं आप, प्लूरल क्यों कर रहे हैं? सर वन ऑफ हमेशा वहां पे लगता है जहाँ पे प्लूरल प्लूरल के साथ लगता है सर। ट्रेन जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वन ऑफ क्यों लगेगा? ये अच्छा, यहाँ पे एक क्वांटिफायर दिया गया है, वन, वन ऑफ द ट्रेन। तो जो एक चीज, वन ऑफ मतलब फिर जो ट्रेन्स होंगी वो प्लूरल होने चाहिए। वन ऑफ द ट्रेन, अगर ट्रेन ही एक हो फिर तो हम एक ही ट्रेन की बात करेंगे ना। लेकिन ट्रेन्स मल्टीपल हों, आपके पास प्लूरल में होगा, तो फिर उस ट्रेन्स में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ द ट्रेन्स इज लेट आपके पास परफेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा। जी सर। अच्छा, तो अच्छा, मैं किसी सेंटेंस में ऑलवेज यूज करता हूँ, तो फिर मैं कौन सा जो मतलब टेंस से यूज करूंगा? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, या प्रेजेंट टू बी? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट जी, सिंपल। प्रेजेंट सिंपल क्यों? बिकॉज सर ऑलवेज जो है वो हैबिट को शो करता है। जी। अच्छा, हम एक और सेंटेंस डिस्कस कर लेते हैं। आस्क हिम टू सिट बिसाइड्स। अच्छा, ये सेंटेंस आपके पास करेक्ट है? आस्क नो हिम सर, टू सिट डिसाइड। बिसाइड। अच्छा, बिसाइड, सर इस बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। तो सर एक चीज। बिसाइड, जी 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 सर बिसाइड का मतलब होता है साथ में बैठना, और बिसाइड्स का मतलब होता है एक चीज और उसके अलावा भी। जी। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, उसके अलावा, उसके अलावा। सर इसका कोई अच्छा, और मिसाल, किसका? एग्जांपल कोई और? डिसाइड डिसाइड्स का। अच्छा, बिसाइड का एग्जांपल तो आपको मिल गया, अब डिसाइड का एग्जांपल देते सर हैं आपको। डिसाइड्स। He loves cricket besides, he loves cricket besides hockey।
मतलब वो जो बंदा है क्रिकेट को भी पसंद करता है और उसके साथ साथ इन एडिशन टू हॉकी को भी पसंद करता है। ये आप अगर इसकी स्ट्रक्चर ऐसे कर दें तो ये परफेक्ट होगा। इसको लिख दें बिसाइड्स हॉकी he also loves क्रिकेट। ये आपके पास बिसाइड का एग्जांपल हो गया। ठीक है, जी सर, थैंक यू। जी समझ में आ रहा है आपको? जी सर। हेलो जी, बिसाइड्स हॉकी इन एडिशन टू हॉकी, वो आपके पास क्रिकेट को भी पसंद करता है जिसके बारे में बात हो रही है। जी उसके अलावा अच्छा, आप जो टेस्ट देंगे अब डायरेक्ट टेस्ट, अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ। ये सेंटेंस मोस्टली आप में से गलत लिखते हैं। आई विल गिव एग्जाम, आई विल गिव एग्जाम्स। अच्छा, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, या ये सेंटेंस करेक्ट है या गलत है? जी जल्दी बोलिएगा, हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम है। सर टेक होगा ना? जी टेक क्यों होगा, परफेक्ट। यहाँ पे गिव नहीं होता, आप टेक होता है। जो स्टूडेंट होता है उनके लिए टेक होता है, और जो अथॉरिटी एग्जाम ले रही होती है अगर वो बात कर रहा है तो फिर आई विल गिव एग्जाम्स होगा। जब कोई अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो बात कर रहा है जो एग्जाम लेगा तो फिर वो गिव कहेगा,